तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, तो जियान होता है वो अपने काम को करते हुए जो वैंग यू होती है उसे बोलता है कि पिछले कई दिनों से मैं घर पर था और मेरे जो दिन थे वो बिल्कुल भी अच्छे जो है वो नहीं गए। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यू होती है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रही होती है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काम को निपटाने के बाद में जो वैंग यू होती है वो भी बाहर जो है वो आ जाती है और तभी जो जियान होता है वो पीछे से आकर वैंग यू को पकड़ लेता है। और वैंग यू को पकड़ते हुए जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि मैनेजर वैंग, आखिर आप इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो? अभी तो जो रात है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, पहले आप खाना जो है वो क्यों नहीं खा लेते? आपने ही तो कहा था कि फ्लाइट से इतना लंबा सफ़र करने के कारण आप थक चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू को अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं से थका हुआ जो है वो लग रहा हूँ? अभी अभी तुमने जो मेरी परफॉर्मेंस है उसे देखा था, क्या तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं कहीं से भी थका हुआ था? और अब जियान इतना बोलते के साथ ही वैंग यू को गोद में जो है वो उठा लेता है और जो वैंग यू होती है वो थोड़ा शर्माते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि मिस्टर जियान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं शायद वो गलत है। और वैंग यू के इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू को बेड पर लेटाकर वापस से अपना जो काम होता है वो करना शुरू कर देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यू जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ में 1 बजे तक सोती रही। डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ में इतना लंबा टाइम चाहे वो बीत जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाकी लोगों को ये चीज़ जो है वो कैसे एक्सप्लेन करूँगी। और अब इतना बोलकर जो वैंग यू होती है वो अपने कपड़ों को पहनने लगती है और अपने कपड़ों को पहनते हुए जो जियान होता है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि सच में मानना पड़ेगा, मिस्टर जियान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही ताकत है, ये पूरी रात करते रही है। और वैंग यू के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वापस से जो वैंग यू होती है उसे बेड के ऊपर गिरा देता है। बेड के ऊपर गिराते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी की आंखें है, क्योंकि जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हारे सामने मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि तुम जानते हो आज मैंने कुछ भी काम जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारे लिए जो लंच है वो भी तैयार करना है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए वैंग यू से बोलता है कि देखो, तुम्हारा काम है जो तुम्हारे क्लाइंट होते हैं उन्हें सर्व करना, और तुम्हारा क्लाइंट चूंकि अभी मैं हूँ और मैं खाना जो है वो खाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में थोड़ी और देर यहीं पर ही पढ़कर सो। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यह सही रहेगा, अगर किसी ने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू से बोलता है कि क्या होगा अगर किसी ने देख लिया? तो तुम मेरी वोमेन हो, तो अगर तुम मेरे साथ में सोती भी हो तो इसमें क्या गलत है? और अब जियान की इस बात को सुनकर वैंग यू जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जियान ने कहा कि मैं उसकी औरत हूँ, तो क्या इसका मतलब हम लोग रिलेशनशिप में हैं? और अब इतना सोचकर वैंग यू जो होती है वो जियान से पूछती है कि जियान, आखिर हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? जो सुनकर जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम गर्लफ्रेंड चाहती हो तो आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो सुनकर वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मेरे चाहने से तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए वैंग यू जो होती है उसे बोलता है कि जब तक कि तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो तब तक कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और जब तुम मेरे साथ में ना रहना चाहो तब तुम जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यू जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं शुरू से ही जानती हूँ कि जो जियान है वो किस तरह का पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जियान के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी तो जगह होगी। और अब इतना सोचकर वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि जियान, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह जो है वो नहीं है? और वैंग यू के इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू को हक जो है वो करने लगता है और उसे हक करते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है, अगर तुम्हें पसंद जो है वो नहीं करता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस टाइम पर इस तरीके से हक जो है वो कर रहा होता? जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस टाइम पर तुम मुझे बुलाओ उस टाइम पर तुम किसी दूसरी लड़की को अपने साथ में जो है वो लेकर ना आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो टाइम है वो किसी और लड़की के साथ में शेयर जो है वो करना नहीं चाहती। जो सुनकर जो जियान होता है वो वैंग यू को किस करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और इतना बोलकर वे दोनों की किस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो वैंग यू का पोकी टोकी होता है उसके ऊपर किसी की कॉल आती है, जो कि वैंग यू से बोलता है कि मैनेजर वैंग, आपका जो क्लाइंट है उसकी कार जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए प्लीज़ जल्दी से वहाँ पर आ जाइए। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो उठते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि जियान, जो तुम्हारी कार है वो आ चुकी है, तो चलो सबसे पहले चलकर जो कार है उसे अनलोड कराते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो डिलीवरी वाली लोकेशन पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो जियान से बोलता है कि हेलो बॉस, हम लोग जो है वो आपकी डिलीवरी लेकर आए हैं, तो इसीलिए जो कंफर्म का साइन है वहाँ पर अपना साइन कर दीजिए। जो सुनकर जियान भी वहाँ पर साइन कर देता है, जिसके बाद में अभी लोग जो होते हैं वो कंटेनर के अंदर से जो कार होती है उसे निकालने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में एक लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, सच में मैं पहली बार इस तरह की जो कार है वो देख रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये तो पोर्शे 918 है और इसके पास में तियानफू लाइसेंस प्लेट है, सच में ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा।
जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर कोई पर्सन इस कार को अफोर्ड जो है वो कर सकता है तो पक्का उस पर्सन के पास में पैसे की तो कोई भी कमी नहीं होगी। सच बताओ तो मैं तो इस कार के अंदर एक बार बैठ कर देखना चाहती हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपनी कार को लेकर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में सामने भीड़ को देखने के बाद में जो शियो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर फ्रंट पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है और इस तरीके से वे लोग आवाज़ें क्यों कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो शियो के पास में आ जाता है और शियो के पास में आते हुए बोलता है कि शियो क्या आप यहाँ पर आ गए हो, जो मिस्टर जियान है उनकी कार जो है वो हमारे होटल के अंदर अनलोड जो है वो हो रही है, तो इसीलिए मैं जल्दी से किसी को बुलाकर जो एरिया है उसे क्लीन करा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो गुस्से से अपनी कार से जो है वो उतर जाता है और कार से उतरते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को इतना भी समझ में जो है वो नहीं आता, अगर यहाँ पर किसी की कार उतर रही है तो उसे साइड में लगा कर भी तुम लोग उतरवा सकते थे। आखिर तुम लोगों को होटल के फ्रंट पर इस तरीके से कार को उतरवाने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कार जो है वो किसकी है, जल्दी से इस सब को ख़त्म कराओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है शियो, मैं समझ गया, मैं जल्दी से जाकर जो क्लाइंट है उससे बात कर जो कार है उसे रास्ते से हटवाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये शियो है क्या चाहता है। पहले इसने खुद ने ही तो कहा था कि यहाँ पर जो जियान है वो जिस तरीके से होटल के अंदर रहना चाहे उस तरीके से उसे रहने दिया जाए और कोई भी उसे डिस्टर्ब जो है वो ना करे। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो जियान की कार के पास में आकर जियान को आवाज़ लगाने लगता है, जो देखकर जो जियान होता है वो खिड़की खोलते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया मैनेजर साहब, क्या आपको मुझसे कुछ कहना था। और अब जियान को देखते के साथ ही वो शियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बेवकूफ़ ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मिस्टर जियान है। मिस्टर जियान जो है वो यहाँ पर चलता फिरता हमारा एक कैशियर है। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसे बिल्कुल भी ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर ये एंट्रेंस को ब्लॉक भी कर रहा था तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीओ जो होता है वो अपना जो बंदा होता है उसे रोकते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि अरे मिस्टर जियान कुछ भी नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर ये इतनी शानदार कार जो है वो किसकी है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये कार आपकी है मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही उम्मीद कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो सीओ से बोलता है कि सीओ वैंग क्या आपको मुझे इससे कुछ कहना था। जो सुनते के साथ ही जो सीओ होता है वो बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीओ वैंग मेरी कार की जो लाइसेंस प्लेट है असल में वो तियान फुल लाइसेंस प्लेट है, लेकिन मैं मोडो प्लेट जो है वो चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई ऑर्डनरी प्लेट नहीं चाहता। तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिससे कि मुझे स्पेशल प्लेट जो है वो मिल सके। जो सुनते के साथ ही जो सीईओ होता है वो मैनेजर को बताता है कि हाँ असल में मैं एक ऐसे पर्सन को जो है वो जानता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो अमान यून है वहाँ पर एक ऑक्शन जो है वो हुआ था जहाँ पर कि मेरी एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट ने वहाँ से एक लाइसेंस प्लेट जो है उसे ख़रीदा था। इसीलिए मैं आपके लिए उससे बात जो है वो कर सकता हूँ। अगर वो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं जल्दी से ही अरेंज कराकर आप दोनों की मीटिंग करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो जियान होता है वो अपनी कार के अंदर जो है वो लेट जाता है और कार के अंदर लेटते हुए अपने मन में सोचता है कि एक लाइसेंस प्लेट जिसे कि ऑक्शन के अंदर सेल किया गया हो, जिसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो लाइसेंस प्लेट जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो सीईओ होता है वो जियान को कॉल करते हुए बताता है कि मिस्टर जियान मैंने उसको आपसे मिलने के लिए जो है वो मना लिया है, वो आपसे जो रॉन्ग फैमिली रेस्टोरेंट है उसके अपार्टमेंट 3 के अंदर मिलेगी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। जो सुनकर जियान भी उसे ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो शियो के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शियो वैंग आखिर हम दोनों ही यहाँ पर क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आप ज़रा बैठ जाइए, मैंने उसे मैसेज जो है वो कर दिया और उसने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी। और अब सीईओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो आ जाती है। और अब उस लड़की की खूबसूरती को देखने के बाद में जियान भी हैरान रह जाता है। और हैरान होते हुए जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे बाप रे ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सिस्टम जल्दी से मुझे इसकी प्रोफाइल दिखाओ। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही उसकी जो प्रोफाइल होती है वो ओपन हो जाती है, जहाँ पर कि उस लड़की का नाम जो होता है वो चैन जूनर होता है और उसकी एज जो होती है वो 26 साल होती है और उसकी हाइट जो होती है वो 168 सेंटीमीटर होती है। और उसका बॉडी काउंट जो होता है वो 0 होता है, लेकिन जो फ्रेंड लेंस होता है वो 70 होता है और जो लॉयल्टी होती है वो 120 होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लेकर इसकी जो रोमांटिक फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आखिर इसकी जो लॉयल्टी है वो मुझे लेकर इतनी ज़्यादा क्यों है। आखिर मेरे ऊपर ये लड़की इतना ज़्यादा यकीन जो है वो कैसे कर सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिस्टम है उसके अंदर कोई गड़बड़ जो है वो हो गई है। और जियान के इतना सोचते के साथ ही चैन जूनर जो होती है वो अचानक से जो जियान होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और अब चैन जूनर की इस बात को सुनते के साथ ही जो सीईओ और जो जियान होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो जियान होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये तो मुझसे इस तरीके से बात कर रही है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो चैन जूनर होती है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि मिस्टर जियान, ऐसा लगता है कि आप मेरी जो स्टार रिवर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके बारे में शायद भूल गए हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, अब समझ में आया कि इसका नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा था। असल में जो चैन जूनर है उसे जो सिस्टम है उसके द्वारा मैनेजमेंट मैनेजर के लिए असाइन जो है वो किया गया था। लेकिन चूंकि मैं जो ये स्टार रिवर मैनेजमेंट है इसके बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं देखता हूँ, तो इसीलिए मैं इसके बारे में जो है वो नहीं जानता था। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो चैन जूनर होती है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि मिस्टर जियान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में भूल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अचानक से जो चैन जूनर होती है उसकी बैग के ऊपर हाथ मारते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर चैन, आखिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ, तुम यहाँ पर जो कंपनी है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हो, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी शाबाशी तो देनी होगी। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो मिस्टर जियान है उन्होंने डायरेक्टली इसकी बट के ऊपर स्लैप कर दिया। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। लेकिन अगर चैन जूनर की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सर्कल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और केवल इतना ही नहीं, जो चैन जूनर है उसने यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है उसे फॉर्जिन की टॉप यूनिवर्सिटी से प्राप्त जो है वो किया था, जिसका इसने पता नहीं कितने सारे प्रोफेशनल अवार्ड जो है वो जीते हैं। इसकी उम्र जो है वो केवल 19 साल है, लेकिन उसके बाद में भी इसे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की एक जीनियस जो है वो माना जाता है, जिसका पता नहीं कितनी कॉर्पोरेट कंपनियां जो है वो इसे हाई लेवल की सैलरी पे करने के लिए तैयार है। और कुछ टाइम पहले ही ये खबर जो है वो आई थी कि जो चैन जूनर है उसने यहाँ पर खुद की कंपनी जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम की स्टार रिवर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसे सुनते के साथ ही पूरी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो मच गई थी। अगर इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर पाता कि जो स्टार रिवर इन्वेस्टमेंट कंपनी है असल में वो जियान की है। देखा जाए तो जो जियान है वो इतना ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद में भी इसने यहाँ पर इतनी बड़ी एक पेड कैपिटल कंपनी जो है वो तैयार कर दी, जिस जो कि 500 मिलियन की है। और यहाँ पर चैन जूनर के मुताबिक जो जियान है वो पूरी तरीके से इस कंपनी के बारे में भूल चुका था। सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि एक इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो तुम्हारी कंपनी को मैनेज कर रही है और तुम उसे पूरी तरीके से इग्नोर जो है वो कर रहे हो। अगर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो सेक्स के लिए नहीं है तो इसका मतलब है कि जो 19 साल का ये लड़का है ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब उस सीईओ के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।